सर हमारा थैंक भी नाम यू। नेपाल से गणेश पाठक सर करके नेपाल से नाम ले बोल दीजिएगा। ओके सर, ओके, जरूर सर, जरूर। तो हाँ चलिए दोस्तों, अब इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, क्योंकि आए हैं हमारे चाहने के खुशियां मनाइए, आए हैं हमारे दिल के दिए जलाने वाले। तो दोस्तों, डॉक्टर राजीव कुमार रंजन सर, आपका माइक ऑफ है सर, ऑन कर लें प्लीज। तो चलिए दोस्तों, चंदन से आदर, कुमकुम से आस्था, पुष्पों सा प्रेम और शब्दों का समर्थन लेकर सर्वप्रथम माँ सरस्वती को नमन करता हूं और आप सभी को प्रणाम करता हूं। तो दोस्तों, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, आए हैं हमारे चाहने वाले, जी भर के खुशियां मनाइए, आए हैं हमारे दिल के दिए जलाने वाले। तो दोस्तों, इससे पहले कि ये कार्यक्रम आगे बढ़ जाए, चलो कुछ आपको सुना देते हैं। तो क्या हुआ, दुनिया वाले हमें नहीं जानते, चलो हम खुद ही अपना नाम बता देते हैं। तो दोस्तों, मैं राजीव कुमार रंजन, ओपी विथ ग्लोबल टैलेंट शो पे जितना यहाँ पार्टिसिपेंट हैं सभी को गुड इवनिंग, शुभ संध्या। तो दोस्तों, ईश्वर की आशीर्वाद से अपनी वारनी को प्रारंभ करते हैं, नया जोश नए उमंग से भरा ये दिन आरंभ करते हैं। बजा दीजिए एक बार दिल खोल कर तालियां, और फिर हम ओपी विथ ग्लोबल टैलेंट शो का आगाज करते हैं। तो दोस्तों, आइए कुछ काम विशेष करते हैं, रोशनी गांव गली मोहल्ला देश करते हैं, गणपति गजानन महाराज को याद करते हुए हम आज के इस कार्यक्रम को श्री गणेश करते हैं। तो अब ज्यादा देर न करते हुए अपने प्रेजेंटर रजत सर को मोस्ट वेलकम करना चाहेंगे और कहना चाहेंगे, दोस्तों, ऊंचे आसमान पंछी लेते हैं उड़ान, वैसे ही अपनी मेहनत से जिन्होंने छुए हैं आसमान, पधारे हैं आज हमारे मंच पे ओ मेहमान, को करता हूं आदर पूर्वक प्रणाम। तो मोस्ट वेलकम रजत सर जी, मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू सो मच। आपने मुझे बुलाया है और यहाँ पर मुझे खुशी हो रही है। पैनल पे लगभग 19 लोगों को मैं देख पा रहा हूँ। सभी को ऑन पैसिव नमस्कार, गुड इवनिंग। और एक बात और खुशी हो रही कि नेपाल से भाई साहब आए हैं, तो ऐसा लगता है कि वाकई हम ग्लोबल टीम है। ओपी विथ ग्लोबल टैलेंट शो पे नेपाल का आना एक बहुत खुशी की बात है। सर नमस्कार आपको। आप अकेले आए, थोड़ा सा और लोगों को भी साथ में ले आते तो अच्छा होता। कोशिश कीजिएगा जब भी आपके पास लिंक जाए, आप अपना ग्रुप में जितना भी आपके नेपाल के भाई बहन हैं उनको भी सेंड करें और उनको आप मीटिंग पे लाएंगे। जैसे आपको यहाँ पर बहुत कुछ मिलेगा सीखने को, उनको भी मिलना चाहिए था। सो थैंक यू सो मच, आप मीटिंग पे आए। और यहाँ पर मंच पे सभी को मेरा अनपेसिव नमस्कार। थैंक यू सो मच। आपके पास एक चैट बॉक्स है, ओके? इस चैट बॉक्स को आप यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, आज मैं आपको कुछ इस टॉपिक पे बताने वाला हूँ। देखिए, टेक्निकल शो है, ऑब्वियसली हमारे पास बहुत सारे टूल है, बहुत सारी चीजें। आज मैं कॉन्टेक्ट के बारे में कुछ बताऊंगा और कुछ मैं इस पे बताऊंगा कि अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था दिन में एक 12 बजे के उड़ीसा के एक मंच पे कि वहां पर आप सभी के पास ना फेसबुक है, यूट्यूब है, यूट्यूब में वीडियो देखते हैं आप, किसी किसी भाई बहन का यूट्यूब चैनल है और फेसबुक अकाउंट लगभग सभी का है। और हमारे पास फेसबुक के रिलेटेड एक ऑप्शन है, वो है ओनेट। ओनेट में हमारा एक बैनर बनाना होता है,
साथ में हमारा प्रोफाइल फोटो लगता है, बहुत जगह में हमारा प्रोफाइल फोटो लगता है। हम व्हाट्सएप यूज करते हैं, व्हाट्सएप में हमारे पास स्टेटस डालना होता है, बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं आपको आज कैनवा पे ले जाऊंगा। कैनवा फ्री टूल है, गूगल में जाके या क्रोम पे जाकर आप फ्री टूल कैनवा यूज कर सकते हो। कैनवा पेड वर्जन भी है, उसमें बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन फ्री टूल आपके लिए एनफ है। तो सबसे पहले मैं स्क्रीन शेयर करूंगा, एक बार हमारी मेन जो वेबसाइट है उसको नजर डालेंगे, ठीक है। बाकी आपको चैट बॉक्स है, चैट बॉक्स में आप लिखेंगे आपको कौन सा पार्ट देखना है, कोई भी पार्ट आप देखने के लिए चैट बॉक्स पर एक बार लिखेंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच। अभी मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। सबसे पहले मैं कॉन्टैक्ट ऑप्शन पे जाता हूँ। देखिए ये हमारा इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम पे सबसे पहले यहाँ पर डैशबोर्ड में बहुत सारी चीजें आती है, ओ फाउंडर, ओ मेल, ओ नेट, ओ ट्रीम, यहाँ पर एक ओ चैट है, ओ ट्रैकर, ओ कनेक्ट। तो हम बेसिकली नॉर्मली क्या करते हैं, हम यहाँ पर ओ मेल को क्लिक करते हैं, देखते हैं, फिर ओ चैट को, ओ नेट को, ये सब क्लिक करके देखते हैं। तो हम सबसे पहले जाएंगे ओ कनेक्ट पर। जैसे ही हमारा ओ कनेक्ट ओपन हो जाता है, जैसे ही हमारा ओ कनेक्ट ओपन हो जाता है, सबसे पहले तो हमें ओ कनेक्ट का डैशबोर्ड ये आपको दिख रहा है लाइट। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है नोटिफिकेशन। अब ये नोटिफिकेशन किस लिए यूज होता है वो मैं क्लियर कर देता हूँ, एक एक करके सारे ऑप्शन मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशन, ये नोटिफिकेशन आपको तब आएगा अगर कोई ये जो 3 मीटिंग लिंक क्रिएट करने का या ज्वाइन करने का ऑप्शन आपको रखा है, यहाँ पर जब न्यू इवेंट क्रिएट करेंगे, यहाँ पर एक पहला आता है कॉन्फ्रेंस या फिर वेबिनार। 100 से कम लोग अगर मीटिंग हो रहा है वहां पर आपको कॉन्फ्रेंस यूज करना चाहिए, और 100 से ज्यादा, 100 से ज्यादा अगर लोग मीटिंग पे आता है तो आपको वेबिनार यूज करना चाहिए, राइट। बाकी इसको क्रिएट करने के लिए जो ऑप्शन है यहाँ पर वो सेम है। आप यहाँ पर नाम दीजिए ऑन पैसिव डिस्कस, और एजेंडा दीजिए ऑन पैसिव टूल। ओके, यहाँ पर आप टाइम सेट कर दीजिए, जो भी है कल की डेट दे दीजिए, और यहाँ पर टाइम दे दीजिए आपको 9 बजे नहीं 4 बजे दीजिए, 16, क्योंकि कल 4 बजे का मैं मीटिंग क्रिएट कर रहा हूँ। ओके, ये 16 और घंटा, 1 घंटे ड्यूरेशन का मैं रखता हूँ, क्योंकि 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे जब तक आप मीटिंग रनिंग करेंगे वो ड्यूरेशन जो है ऑटोमेटिक बढ़ता रहेगा। बाकी यहाँ पर देखिए इवेंट आईडी पर्सनल और ऑटो जेनरेटेड, कोई भी दे दीजिए, कोई फर्क नहीं है इससे। ओके, यहाँ पर एक एग्जिट यूआरएल है, आप दे भी सकते हो नहीं भी दे सकते हो। मैं अगर देता हूं तो www.onpassive.com दे सकता हूं, क्योंकि ये हमारा मेन वेबसाइट है। ओके, इसके बाद देखिए दाहिना तरफ एक पोर्शन है, यहाँ पर आपको क्या बताया जा रहा है, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि कॉन्टैक्ट ऑप्शन। यहाँ पर देखिए कॉन्टैक्ट ऑप्शन है, मैंने 326 कॉन्टैक्ट यहाँ पर मैंने रखा है, ये मैंने सेव करके रखा हुआ है। ओके, जैसे आपका फोन बुक होता है, ईमेल लिस्ट होता है, उस वैसा ही आप जब फोन बुक में नंबर सेव करते हो वैसे ही मैंने यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल सेव करके रखा हुआ है। ये हमारा सब फाउंडर ही है। ओके, तो यहाँ पर क्या है, माई यूजर इकोसिस्टम के अंदर जब माई यूजर देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे माई यूजर है 53। यहाँ पर सभी लोग फाउंडर नहीं है, कुछ लोग यहाँ पर यूजर भी है, यानी कि कंपनी जब फाउंडरशिप बंद कर दिया था उसके बाद मैंने बहुत लोगों को, हमारा जो ये माई एफिलिएट्स लिंक है इससे मैंने उनको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाया, वो यूजर बन चुके हैं, और ये सब के सब एफिलिएट्स है। तो जब फर्स्ट ऑफ ये माई यूजर एफिलिएट्स लिंक को शेयर करके जब इसमें एफिलिएट्स बनाते हो तो सबसे पहले आप ध्यान रखना जो भी ज्वाइनिंग कर रहा है उनका प्रोफाइल जो है कंप्लीट करना, उनका फोन नंबर, उनका ठीक तरह से ओमेल आईडी क्रिएट वगैरह करके उनको बिकम एन एफिलिएट करना, और जो ओ कनेक्ट प्रोडक्ट है उसका ट्रायल वर्जन को एक्टिव कर देना।
और इनका प्रोफाइल फोटो को भी अपडेट कर देना। देखिए सभी का प्रोफाइल फोटो है। अगर आप ये सारा काम नहीं करते तो आपको ये जो यूजर है ये फॉलो अप नहीं कर पाएंगे, कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे, वो आपको भूल जाएंगे। तो इसी तरह से अगर आप कांटेक्ट लिस्ट में सबको मिलते हैं, यहाँ पर 53 कांटेक्ट है, लेकिन मेरे वो कांटेक्ट के अंदर देख रहा हूं मैं 326 कांटेक्ट। बाकी कहाँ से आया? बाकी मैंने सेव किया है, यहाँ पर कांटेक्ट डिटेल डालकर धीरे धीरे सेव किया है। अभी जब मैं ये कॉन्फ्रेंस या वेबिनार कोई भी क्रिएट कर रहा हूँ, लिंक क्रिएट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने जब फुल नेम पे सेव कर रहा हूँ, क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पर दिखा रहा है आपको 3 to 6 326 कॉन्टैक्ट सिलेक्टेड। अभी अगर मैं यहाँ से क्रिएट करूंगा, ये 326 लोगों को जीमेल पर मैसेज जाएगा। मीटिंग ज्वाइन करने का कोई लिंक नहीं जाएगा, लेकिन मीटिंग का डिस्क्रिप्शन जाएगा, डिटेल जाएगा, कौन मीटिंग क्रिएट कर रहा है, कौन होस्ट कर रहा है और कब कर रहा है, डेट वगैरह सब कुछ डाल के एक ज्वाइनिंग बटन जाएगा। सिर्फ आपको ज्वाइनिंग बटन पे क्लिक करने से ही आपको ज्वाइनिंग हो जाएगी। और आपको जो नोटिफिकेशन मैंने बताया था अभी, जैसे मैंने देखिए अभी मैंने टाइम वगैरह डाल दिया, ये मैंने क्रिएट कर दिया। इससे क्या हुआ, ये लिंक भी क्रिएट हो रहा है और 326 लोगों की जीमेल पर मेरे मीटिंग का लिंक भी पहुंच गया और साथ ही साथ ये नोटिफिकेशन आया है। देखो मैंने अपना खुद का जीमेल भी यहाँ पर एक्टिव करके रखा हुआ है। ये जिस आईडी से मैंने लिंक क्रिएट किया उसी आईडी को भी मैंने अपना कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव करके रखा हुआ है। तो अभी आपको ये नोटिफिकेशन अगर चेक करेंगे, देखो इस तरह की आपको नोटिफिकेशन आएंगे। यहाँ पर सिर्फ लिखा होगा कि रजत सुब्रशन इनवाइटेड टू यू ऑन पैसिव डिस्कस, ये ज्वाइन नाउ। आप इसको डिक्लाइन कर सकते हो। अगर आपको मीटिंग में नहीं ज्वाइन होना है तो डिक्लाइन कर दीजिए। अगर आपको इस लिंक से मीटिंग पे अटेंड होना है तो इसको एक्सेप्ट कीजिए। अगर मैं इसको एक्सेप्ट करूंगा तो यहाँ से नोटिफिकेशन हट जाएगा और एक्सेप्ट हो जाएगा। देखिए मैं इसको एक्सेप्ट किया, अभी ये एक्सेप्ट हो गया, इनविटेशन एक्सेप्टेड। अभी नोटिफिकेशन खाली है। तो ये कहाँ मिलेगा आपको? यहाँ पर मिलेगा। अभी ये जो है ये मीटिंग लिंक है। अगर मैं इसमें देख पा रहा हूँ कल 4 से 5 बजे सब कुछ यहाँ पर रखा हुआ है और कितना घंटे बाद ये मीटिंग शुरू होने वाला है उसका टाइमिंग भी यहाँ पर शो हो रहा है। स्टार्ट इन 18 आवर्स, 18 घंटे बाद ये मीटिंग लिंक शुरू होगा। और यहाँ पर 318 लोग प्लस इन पे इनको भी लिंक चला गया, उसका डिटेल भी आप देख रहे हो। क्रिएटेड कौन है? रजत सुब्रा। और यहाँ पर आप एक्सेप्टेड कर चुके हो। सिर्फ कल ये जो समय आएगा 4 बजे, उस टाइम आपको सिर्फ ज्वाइन बटन पे क्लिक करना है और कुछ नहीं। अभी हम क्या कर रहे हैं, तमाम जितने व्हाट्सएप ग्रुप है सब जगह में मैसेज भेज रहे हैं। ओके, मीटिंग का लिंक भेज रहा है। वो कहां से भेज रहा है? ये अपकमिंग लिंक। अपकमिंग लिंक में आके देख रहे हैं ये जो लिंक क्रिएट हुआ, इसी लिंक का जो यहाँ पर लिंक है, इसी लिंक को आप शेयर भी कर सकते हो। आपके पास नोटिफिकेशन पे अगर गया है, मैंने अगर भेजा है, तो आपको रिसीव बटन पे ऐसा लिंक मिलेगा, ऐसा लिंक मिलेगा। ये देखो रिसीव बटन और यहाँ पर क्रिएटेड बटन। इसी आईडी से मैंने क्रिएट किया इसलिए मेरे क्रिएट ऑप्शन पे भी दिख रहा है और इसी आईडी को रिसीव हुआ नोटिफिकेशन इसीलिए रिसीव्ड ऑप्शन पे भी दिख रहा है। आपको ये 326 में से अगर ऑफ है तो आप अपना नोटिफिकेशन चेक करना। मेरे ख्याल से मैंने मैक्सिमम लोगों की कॉन्टेक्ट को सेव करके रखा हुआ है और आपको ये मीटिंग लिंक पहुंच चुका है। अभी अगर चेक करेंगे अभी मिल जाएगा आपको। तो आपको यहाँ से इनवाइट लिंक को क्लिक करके कॉफी इनविटेशन करके आपका जितना भी ग्रुप है, जितना भी आपको लगता है कि मुझे भेजना चाहिए व्हाट्सएप में किसी को, तो आप यहाँ से भेज सकते हो। मीटिंग टाइम है कल शाम को 4 बजे, दोपहर के बाद 4 बजे। तो इसी तरह से आप कांटेक्ट को मैनेज कर सकते हो। और एक बात, ये जो कांटेक्ट है, ये कांटेक्ट के बारे में आपको मैं बता रहा था कि आपको इस कांटेक्ट को सेव करने के लिए, इस कांटेक्ट को सेव करने के लिए कुछ डिटेल जरूरी है। अगर ऐड कांटेक्ट में करूं तो यहाँ पर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जीमेल आईडी, ओमेल आईडी की कोई जरूरत नहीं है। ओमेल आईडी यहाँ पे आप डाल ही नहीं सकते। ओके, और यहाँ पर एक फोन नंबर चाहिए और कंट्री चाहिए। ये 4-5 चीजें अगर आप डाल देते हो तो आपका कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन पूरा हो जाता है और आप इस कॉन्टैक्ट को आप अपने वो कनेक्ट पर सेव कर सकते हो।
अभी देखो कॉन्टेक्ट ऑप्शन में जाके क्या होता है, अगर मान लो मैंने 326 लोग है, लेकिन ये क्या है, ये अलग अलग कंट्री के हो सकता है, इंडिया से हो सकता है, और मेरा जो मीटिंग पर्पस है, अभी तो मैंने सभी को सिलेक्ट करके भेज दिया, सभी को इनविटेशन पहुंच चुका है। अगर मैं चाहूँ तो मेरे अगर पर्सनल अलग अलग पार्ट है मीटिंग का, मान लीजिए मैं हेल्थ केयर के ऊपर एक मीटिंग करना चाहता हूँ, तो ये 326 लोगों को मैं नहीं भेजना है, मैंने अपने पर्पस पे मीटिंग कर रहा हूँ, खुद के लिए, खुद का पर्सनल मीटिंग कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर ग्रुप बनाऊंगा। यहाँ पर एक ग्रुप बनाने का ऑप्शन है, तो क्रिएट ए न्यू ग्रुप करेंगे और यहाँ पर आप ग्रुप का एक फोटो डालेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक फोटो डालेंगे, तो कोई भी आप फोटो डाल दीजिए। मैंने मान लीजिए मैंने ये फोटो डाल दिया। ठीक है, ये फोटो मैंने डाल दिया। ठीक है, ये फोटो मैंने डाल दिया और सबमिट कर दिया, और यहाँ पर आपको ऐड कॉन्टेक्ट करना है। जैसे ही आप ऐड कॉन्टेक्ट करेंगे, यहाँ पर जो जो आपको चाहिए, जो आपको पर्सनल जो मीटिंग आप करना चाहते हो, इन 326 में से जो लोग आपको चाहिए, मान लीजिए मेरे को 10 लोग चाहिए, यहाँ पर उन 10 लोगों का मैंने क्या किया, यहाँ पर सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके रख दिया और इसको सबमिट कर दिया, तो ये ऐड हो चुका है। और आपको ग्रुप में नाम देना है हेल्थ केयर। तो यहाँ पर आपको जैसे ही हो गया, ये चीज हो गया, और आप इसको क्रिएट कर लीजिए। ठीक है, ऊपर से इसको क्रिएट कर लीजिए, तो यहाँ पर आपको ग्रुप क्रिएट हो जाएगा। इसी तरह से आप जो टोटल कांटेक्ट है उसको आप मैनेज कर सकते हो। ओके, इसी तरह से आप इनको मैनेज कर सकते हो। तो जब भी आप ये काम कर रहे हो, तो आपको इसका जरूरत क्यों पड़ा? जरूरत इसलिए है कि आपको कांटेक्ट में तो सभी को, जैसे आपका कांटेक्ट लिस्ट होता है ना, मान लीजिए आपका फोन कांटेक्ट है, या फिर आपका सभी को आप एक साथ तो फोन नहीं करते, है ना, आपके व्हाट्सएप ग्रुप है, आप जितने भी ग्रुप है आप देखोगे वहां पे अलग अलग लोगों का ग्रुप है। टोटल आपके फोन नंबर पे बहुत हजारों लोगों का फोन नंबर हो सकता है, लेकिन उन सारे लोगों को आप ग्रुप में ऐड नहीं किया है। इसी पर्पस में यहाँ पर आप जब मीटिंग करोगे, इवन आप सबको कांटेक्ट में सेव कर रहे हो, लेकिन जब आप मीटिंग अलग अलग पर्पस में करना चाहोगे, तब आप इन ग्रुपों का यूज करेंगे। अभी देखिए यहाँ पर आपको ग्रुप्स मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको ग्रुप्स मिल जाएंगे। जब आप ग्रुप क्रिएट करके रखेंगे, जब आप ग्रुप क्रिएट करके रखेंगे, तो तभी आप यहाँ पर कॉन्टेक्ट, ये जो मीटिंग लिंक क्रिएट कर रहे हो, ग्रुप को सिलेक्ट करके उसी पर्टिकुलर ग्रुप को आप सिलेक्ट करके उनको इन्विटेशन भेज सकते हो। अभी जाता हूं मैं दोबारा कॉन्टेक्ट ऑप्शन पे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बैज लगा हुआ है। बैज मतलब किस टूल से ये कॉन्टेक्ट सेव हुआ है। यहाँ पर ऑल कॉन्टेक्ट दिख रहा है आपको। ऑल कॉन्टेक्ट के नीचे अगर आप क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन एरो बटन पे, आपको दिखेगा इकोसिस्टम कॉन्टेक्ट, ओमेल कॉन्टेक्ट, ओ कनेक्ट कॉन्टेक्ट। इकोसिस्टम कॉन्टेक्ट वो होता है जो आपने ये माई एफिलिएट्स लिंक को शेयर करके जिसको रजिस्ट्रेशन करवाया, एफिलिएट्स बनाया, यानी कि इकोसिस्टम से आपने लिंक भेज के उनको आपने ऐड किया, वो है इकोसिस्टम कॉन्टेक्ट। ओमेल कॉन्टेक्ट वो है जो आपने ओमेल खोल के ओमेल में जाके कॉन्टेक्ट क्रिएट किया और सेव किया, वो है ओमेल कॉन्टेक्ट। और ओ कनेक्ट कॉन्टेक्ट है हमारे पास ये जो अभी डैशबोर्ड आपको ओ कनेक्ट का दिख रहा है, यहां से अगर आपने ऐड कॉन्टेक्ट किया तो ये ओ कनेक्ट कॉन्टेक्ट में आपका शामिल हो जाएगा। तो ये मल्टीपल टूल्स में अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप का कॉन्टेक्ट सेव होता है, लेकिन हर जगह में आपको एक ही चीज जरूरत होता है, जो कि जीमेल। अब आप बोलेंगे कि ये जीमेल कौन, किसी को तो कोई देता नहीं है। नहीं, जीमेल देखो, जीमेल देना होगा। आप जब किसी को मेल करते हो ना, अभी मैं मेल पर चला जाता हूं, मान लीजिए मेरा जीमेल है। अभी जब मैं जीमेल पर जाता हूं, ये मेरा साइट ओपन हो रहा है जीमेल वाला, तो मैं जब जीमेल पर जाता हूं ना, मेरा ही जीमेल, अभी जब मैं किसी को जीमेल भेजूंगा, ओके, मैं किसी को भी न्यू मेल क्रिएट करके भेजूंगा, कंपोज किया, न्यू मेल आया, तो सबसे पहले मुझे टू में मेल देना होगा। मान लीजिए मैं ये
किसी को मैंने मेल भेजा, अमित सरकार बोल के कोई है, मैंने इनको मेल भेजा है और सब्जेक्ट डाला मैंने ऑन पैसिव। और यहां पर मैंने कुछ लिखा है, हाय अमित वगैरह वगैरह कुछ लिखकर मैंने मैसेज भेजा। तो क्या होगा, मेरी ईमेल आईडी भी उनको शो हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने उनको किसी को मेल भेजा और उनको पता ना चले। अब देखिए यहाँ पर किसी बहुत लोगों, बहुत सारे कंपनी की या फिर अलग अलग जगह से मुझे मैसेज आया है, तो मैं अगर ये देख पाऊंगा ये मुझे कहाँ से मैसेज आया, सब कुछ मैं देख पा रहा हूँ। ठीक है, वैसे ही जब मैं मेल भेजूंगा तो मेरी मेल आईडी जो है ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसको आप छुपा के नहीं रख सकते। ओके, तो जब हमारे ओ कनेक्ट पर इस तरह से कोई ऑप्शन है तो यहाँ पर कॉन्टेक्ट सेव करना होगा। मैं चाहता हूं कि हमारी जो होस्टिंग कर रहा है, अभी यहाँ पे कौन होस्टिंग कर रहा है मैं देख लेता हूं। यहाँ पर होस्ट कर रहा है सर, मैं 15 मिनट में आऊंगा, 15 मिनट में आऊंगा। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि जो भी सर होस्टिंग कर रहे हैं, यहाँ पर 29 लोग बैठे हैं। ध्यान देना, 29 लोग, अगर मैं अपना जीमेल जो है हमारे होस्ट को सेंड कर दूंगा, तो कल जब हमारा होस्ट हमारा जीमेल से कांटेक्ट सेव करके अपने पास रख देंगे, तो हमें क्या होगा जानते, हमें यहाँ पर जब भी हमारा होस्ट मीटिंग लिंक क्रिएट करेंगे, हमारे यहाँ पर नोटिफिकेशन पे आएगा और हमने सिर्फ यहाँ पर ओ कनेक्ट प्रोडक्ट डैशबोर्ड खोल के सिर्फ ज्वाइन बटन पे क्लिक करना है। और अगर आप मल्टीपल ग्रुप में, मल्टीपल स्टेज में जाते हो, बहुत सारा मीटिंग को अटेंड करते हो, और उन सभी मीटिंग में अगर होस्ट के पास आपका कॉन्टेक्ट सेव रहेगा, तो आपको जितने भी मीटिंग लिंक है वो यहाँ पर लिस्टेड हो जाएगा। यहाँ पर अभी एक ही इवेंट रिक्वेस्ट दिख रहा है, तो आप अगर 10 ग्रुप में जुड़े हो, 10 मंच पे आप जाते हो, तो उसी 10 मंच के जितने भी होस्ट है, 10 होस्ट, उनको सबको आपको अपना जीमेल सेंड करना होगा। आप कर सकते हो और पर्सनली करना ये, ताकि आपको भी सिक्योरिटी का ध्यान रहे। पर्सनली जब आप करेंगे उनके पास ये सेव हो जाएगा और आप इसको क्या करेंगे, यहाँ पर आके सिर्फ ओ कनेक्ट डैशबोर्ड में आएंगे और ज्वाइन बटन पे क्लिक करेंगे, आप मीटिंग पे एंटर हो जाएंगे। यहाँ पर मल्टीपल रिक्वेस्ट जब आएंगे आप डिसाइड भी कर पाओगे, यहाँ पर देख भी पाओगे। यहाँ पे देखो स्टार्ट इन 18 आवर्स, आपको बहुत इजी होने वाला है काम, कि यहाँ पर मान लो 4 मीटिंग का लिंक आ गया, आप देख पाओगे कौन सा मीटिंग किस टाइम को आ रहा है और कितने घंटे बाकी है। ये फैसिलिटी अगर आप लोग यूज करना शुरू करें ना, और ये फैसिलिटी दिया हुआ है हमारे एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर, सास मॉडल बेस्ड ये टूल से, वेब डिजाइनिंग टूल है ये सारा कुछ चीजें, तो यहाँ पर ऑलरेडी ये ऑप्शन अवेलेबल है। मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि ये लोग यूज क्यों नहीं करते। अभी मैं पर्सनली हमारा जो होस्ट है, मैंने उनको मेल भेज रहा हूं पर्सनली। कौन है हमारा होस्ट अभी? यस प्लीज, हमारा होस्ट है डॉक्टर पी.के. नवीन जी। ओके, पी.के. नवीन जी को मैं यहाँ पर स्पेशल पी.के. नवीन जी को मैं स्पेशल प्राइवेट में मैं मैसेज भेज रहा हूं। ये मैंने अपना जीमेल भेज दिया है। ओके, पहली बात ये मैंने अपना जीमेल भेज दिया है। तो जैसे ही मैंने जीमेल भेज दिया है, अभी नवीन सर क्या करेंगे, मीटिंग लिंक क्रिएट करने से पहले मेरा लिंक को सेव कर लेंगे। मेरा जो ईमेल है इनसे कांटेक्ट को सेव करेंगे। कांटेक्ट सेव करने का सीधा सा है, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाइए, चाहे ओ कनेक्ट में जाइए, चाहे ओमेल पे जाए, चाहे आप इकोसिस्टम पे जाए, कहीं से भी आप लिंक को क्रिएट करके आप यहाँ पे कांटेक्ट में सेव करेंगे। बेसिकली आप ओमेल पर जाना और ओ कनेक्ट पर जाना, ओ कनेक्ट पर जाके यहाँ पे ऐड कांटेक्ट करना, और मैंने अपना डिटेल आपको दे दिया है। ऐड कांटेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपने सिर्फ जीमेल पर मेरा जीमेल डाल देना, ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर सारे फिलअप हो जाएगा।
ध्यान देना, मेरा जो जीमेल है, आप सिर्फ यहाँ पर जीमेल ऐड करेंगे, ऑटोमेटिकली ये सारा कुछ ऐड हो जाएगा। आप उसको सेव करके रखिए। और ये पर्सनल प्राइवेट है, ध्यान रखना, ये प्राइवेट है, आप ये कर सकते हो। मैं आपको परमिशन दे रहा हूँ कि आप मेरा जीमेल आईडी लेके आप अपना कॉन्टेक्ट में सेव करके रखिए। मैं अपने फायदे के लिए कर रहा हूं, ताकि जब भी आप लिंक क्रिएट करो, यहाँ पर कॉन्टेक्ट लिस्ट आएंगे, आपको उन सारे कॉन्टेक्ट को सेव करेंगे, उसमें मेरा भी कॉन्टेक्ट होगा, और आपको ये सिलेक्ट करके यहाँ पर क्रिएट ऑप्शन क्रिएट करना पड़ेगा। तो क्या होगा, मुझे नोटिफिकेशन आ जाएगा। मुझे जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगा, जैसे ही मुझे नोटिफिकेशन आ जाएगा, मुझे ये दिख जाएगा कि मेरे रिसीव कौन सा है। ये जो मैंने रिसीव ऑप्शन पे जाऊंगा, मैं देख पाऊंगा कितने मीटिंग लिंक मुझे मिला है, और डैशबोर्ड में आके मुझे यहाँ पर सारे लिस्टेड हो जाएगा। और मैं यहाँ से सिंगल क्लिक करूंगा, मुझे किसी व्हाट्सएप में पर जाने की जरूरत नहीं है, मुझे बार बार लिंक ढूंढने की जरूरत नहीं है। अभी देखिए मैं व्हाट्सएप में ले गया आपको, ये देखिए कितनी सारी ग्रुप है। ये एक ग्रुप है, इसमें देखिए मीटिंग लिंक है, इसमें देखिए मीटिंग लिंक है। अभी इतना सारा मीटिंग लिंक मैं ढूंढते कंफ्यूजन हो जाएगा, बहुत कंफ्यूज हो जाएगा कि 9 बजे मीटिंग है। अभी राजकमल सर का फोन आया था, 9:30 बजे मैंने उनके मंच पर जाना है, ऑलरेडी 9:36 हो गया। मैंने उनको फोन पे बताया मुझे 15 मिनट दीजिए, मैं 15 मिनट में दूसरा मीटिंग खत्म करके आपके मीटिंग पे आ रहा हूँ। ये सारी चीजें आपको मैनेज करने के लिए, देखिए अभी ये देखिए राजकमल सर का, ये देखिए इस मीटिंग पे मुझे 9:30 9:30 बजे जाना है, ऑलरेडी 9:36 हो गए। तो ये सारी जो फैसिलिटीज है, मैं आपको सिर्फ एक चीज बता देता हूँ कि ये जो जीमेल लेना है, ये जो कॉन्टेक्ट सेव करना है, ये हमारी प्राइवेट बातें हैं। ये सारी चीजें ये सबके लिए प्राइवेट है, ये पब्लिकली हम नहीं कर रहे ना, क्योंकि सभी पब्लिक के पास हमारा ये डैशबोर्ड तो नहीं है ना। तो आप ये कॉन्टेक्ट सेव कर सकते हैं, मैंने आपको सर को भेज दिया है। आप प्लीज जब भी मीटिंग लिंक क्रिएट करेंगे, यहाँ पर आप देखोगे कि मीटिंग लिंक क्रिएट ऑप्शन पे जब आओगे, यहाँ पर कॉन्टेक्ट सेव कर देना, ताकि मुझे आपका नोटिफिकेशन, जब भी मीटिंग आप क्रिएट करते हो, मुझे आपका नोटिफिकेशन मिल जाए। जब भी आप मीटिंग क्रिएट करेंगे, मुझे नोटिफिकेशन अवेलेबल हो जाएगा, मैं वहीं से ज्वाइन करना पसंद करूंगा, क्योंकि ये ऑप्शन हमारी खुद की है, हमारे पास है ये ऑप्शन। आप चाहे तो अगर बहुत सारे लोगों को आपने कॉन्टेक्ट सेव कर लिया, आप ग्रुप बना के अलग अलग मीटिंग आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, तैयार कर सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आपने सभी को लेना है या फिर ग्रुप में देना। मान लो आपका एक कोर टीम है, 10 लोगों का कोर टीम है आपके ग्रुप का, तो आप उनको कॉन्टेक्ट को लेके एक ग्रुप बनाइए। जब आप मीटिंग क्रिएट करेंगे उनके लिए, ग्रुप के लिए डिस्कस करने के लिए, तो वो सिर्फ ग्रुप में जाके उस ग्रुप को सिलेक्ट करके उसी को सिर्फ जाएगा, बाकी आप लिंक शेयर मत कीजिए, किसी को नहीं जाएगा। अगर आप व्हाट्सएप में करते हो तो पब्लिकली सबको शेयर हो जाएगा, अदरवाइज ये लिंक किसी को नहीं जाने वाला है। तो मैं चाहता हूं कि आप आज से बाद आप सभी लोग होस्ट, हमारे जो होस्ट है उनके साथ कांटेक्ट करके उनको जीमेल भेज दीजिए, ताकि वो अपना कांटेक्ट लिस्ट में ये सारा कुछ सेव कर पाए और आगे से आगे बहुत सारा चीजें आपको मिल जाए। अभी मैं लेट्स आपको दिखाता हूं, मैं कैनवा, हमारे पास एक कैनवा है, ये देखिए कैनवा विजुअल साइट फॉर एवरीवन। ये कैनवा जो है ना, ये फ्री है। ये कैनवा मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, ये कैनवा फ्री प्रोडक्ट है। आप यहाँ पर जाके अपना मनपसंद जो भी आपको चाहिए, चाहे वो आपका डॉक्यूमेंट्स हो, चाहे व्हाइट बोर्ड हो, चाहे प्रेजेंटेशन हो, चाहे सोशल मीडिया का कोई पोस्ट हो, चाहे वीडियोज हो, चाहे प्रिंट प्रोडक्ट्स हो, चाहे वेबसाइट की कोई डिजाइनिंग पार्ट हो, और भी बहुत कुछ है आपके पास यहाँ पे। मैं तो देखिए यहाँ पर देखिए मैंने बहुत सारा डिजाइन सारा दिन में करता रहता हूँ, और ये बहुत आसान है। आप मोबाइल फोन पे भी गूगल प्ले स्टोर पे जाकर कैनवा बोल के साइट एप्लीकेशन को सर्च करेंगे, वहां पर भी आपको मिल जाएगा। बहुत लोगों को ये पता है, लेकिन यूज करते हैं नहीं करते वो बात अलग है। अगर आप में से कोई ऐसा है जो यूज नहीं करते, तो आप इसको यूज कीजिए। आपका जितना सोशल नेटवर्क पेज है, उसमें जितना भी पोस्ट आपको बनाना है, आप कैनवा पे आके बनाइए। देखिए मैं क्रिएट थंबनेल कैसे बनाता हूँ, फेसबुक का थंबनेल कैसे बनाता हूँ, बहुत आसान है ये। अभी ऑलरेडी मैंने जब यहाँ पर क्रिएट थंबनेल किया, यहाँ पर देखिए बहुत सारे डिजाइनिंग की, फेसबुक लैंडस्केप बना सकता हूँ,
आपके पास ओनेट है ना, ओनेट के पास एक बैनर है, उसको आपको लगाना होता है, या फिर प्रोफाइल फोटो लगाना पड़ता है। हमारे ऑन पैसिव में बहुत सारे जगह में प्रोफाइल फोटो लगता है। आप यहाँ पर आके प्रोफाइल फोटो बना लीजिए, बहुत आसान है ये। अभी जैसे मैं थंबनेल बनाता हूँ, देखिए अगर मेरे पास डिजाइन है, डिजाइन ऑलरेडी यहाँ पर बहुत सारा बना हुआ है, जो भी डिजाइन मुझे पसंद है, मान लीजिए मैं चलता हूँ एक डिजाइन, ये डिजाइन मुझे पसंद है, कौन सा, ये डिजाइन मुझे पसंद है। ओके, तो मैं ये डिजाइन को क्लिक किया, मेरे पास आ गया। अभी ये फोटो मुझे अपना लगाना है। सबसे पहले सिलेक्ट करके मैंने यहाँ डाल दिया, इसको हटा दिया और मैंने अपना फोटो यहाँ पर लगा दिया। ये देखिए अपना फोटो मैंने यहाँ पर मैंने अपना फोटो लगा दिया, लग गया, बहुत इजी है। यहाँ पर जो लिखा है इसको मैंने ऑन पैसिव टूल्स लर्न, तो इस तरह से मेरे कितना मिनट लगा, 1 मिनट लगा या 2 मिनट लगेगा। यहाँ पर सब्सक्राइबर है, यहाँ पर साइट चेंज कर दीजिए, कुछ थोड़ा बहुत यहाँ पर लिख के वगैरह वगैरह करके, ये सारी चीजें जो ना बहुत आसान है। आप भी इसी तरह से आप बहुत कुछ चीजें तैयार कर सकते हो। यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पर आप लोगो बना सकते हो, लोगो, ठीक है, लोगो डिजाइन कर सकते हो। अभी मैं लोगो में क्लिक किया। अगर आपको लगता है कि आपका छोटा मोटा कोई बिजनेस है या कोई चीज है, आप यहाँ पर लोगो, प्रीडिफाइंड लोगो बहुत सारा बना के रखा हुआ है, ये किसी का कॉपीराइट नहीं है। आप अपना कंपनी का नाम यहाँ पे दे दीजिए, ठीक है, तो यहाँ पर आपका लोगो बन जाएगा। इसी तरह से अगर आप चाहोगे तो फेसबुक पोस्ट, लैंडस्केप फेसबुक पोस्ट आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। तो पोस्ट को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मान लो यहाँ पर ये उठा दिया, अभी ये जो चीजें है ना, इसमें लिखाई को आपको चेंज करना पड़ेगा। जब आप पोस्ट बना रहे हो, कोई भी पोस्ट आपको ले आओ, इसको चेंज करना पड़ेगा। इसको चेंज कैसे करते हो, आप यहाँ पर सिर्फ फोटो को चेंज कर दोगे, देखो मेरा पोस्ट तैयार हो गया। अभी इसमें जो लिखा है कुछ चीजें बिजनेस पर्पस में या कोई चीज है, वो अपने आप खुद इसको डिजाइन कर दो। डिजाइन मतलब इसको क्लिक करो और उसमें जो भी चीज आपको लिखना है, जो भी चीज आपको लिखना है वो आप लिख दीजिए, ठीक है। इस तरह से आप कुछ भी कर सकते हो, जो भी आपको चाहिए आप इसको डिजाइन कर सकते हो। और ये बहुत आसान है, बहुत आसान है, ठीक है, ये बहुत आसान है। अगर ये थोड़ा बड़ा लग रहा है, मैं छोटा कर दिया। ये इस तरह से आप पूरा पेज को, ये एक प्रोफेशनल वे है। आप जो भी काम करोगे प्रोफेशनल वे में अगर आप कर पाओगे तो वो बेटर है। आपकी फेसबुक में अनगिनत आप पोस्ट डालते हो, आप नॉर्मली डाल देते हो, उसको कुछ नहीं करते आप। तो आज के बाद आप कैनवा पे जाइए, जाके आपका जितना बैनर है और प्रोफाइल फोटो है, कम से कम इतना चेंज कर लीजिए। और सारे बैकग्राउंड जितना भी है आप उसको चेंज करके एक अच्छा लुक दे दीजिए। तो आपको क्या होगा, आपको जितना भी चीजें हैं वो प्रोफेशनल लगेगा। और साथ साथ जब आप पोस्ट को एक्टिव करोगे धीरे धीरे वो हो जाएगा। और साथ में onpassive.com आपको डेली ये साइट जो है ना विजिट करना है। डेली विजिट करेंगे तो आपको बहुत एंगेजमेंट मिलेगा। हमारे जो वेबसाइट है वो 74% स्कोर करके रखा हुआ है पूरे वर्ल्ड वाइड। समझो अभी लॉन्च नहीं हुए और बहुत खुशखबरी भी आपको मिल रहा है। साथ ही साथ हमारे स्कोर भी 74% हो चुका है। जबकि अगर साइट चेक करते हैं, वेबसाइट चेक करते हैं, 50% से ऊपर अगर स्कोर आए तो वो अच्छा माना जाता है, गुड, एक हेल्दी वेबसाइट होता है। तो हमारा 74% ये बहुत ही अच्छा हेल्दी है, लेकिन नॉट एक्सीलेंट। आपको एक्सीलेंट बनाने के लिए एफर्ट देना पड़ेगा। और वो एफर्ट ये है कि आप onpassive.com को जाओ, जितना भी यहाँ पर सेक्शन है, होम, प्रोडक्ट, अबाउट अस, मीडिया सेंटर, ब्लॉग्स, कैरियर और रजिस्ट्रेशन, लॉगिंग, ये सारे आपको सेक्शन को यूज करना होगा। साथ ही साथ आपको वेबसाइट को दिन में बार बार विजिट करना होगा, बार बार विजिट करना होगा, एक बार नहीं 10 बार विजिट करो। और हमारे जो ये फॉलोअर्स जो पेज है, इंस्टाग्राम पेज है, ट्विटर पेज है, फेसबुक पेज है, लिंक्डइन पेज है और यूट्यूब पेज है, इन पेजों को आपको लाइक करना है, फॉलो करना है। और साथ साथ आप जैसे फेसबुक यहाँ पर क्लिक करते हो, सबसे पहले तो ऑन पैसिव का फेसबुक आ जाएगा। और जैसे ही ऑन पैसिव की फेसबुक आ गए, देखो मैंने यहाँ पे लाइक करके रखा हुआ है। साथों साथ आज का जो पोस्ट है, अभी 4 घंटे पहले ये पोस्ट हुआ है, इस पोस्ट को मैंने लाइक नहीं किया था, अभी लाइक कर दिया और इसको कमेंट्स कर दिया मैंने, ग्रेट। आपको ये करना ही पड़ेगा, आपको इन्वॉल्वमेंट डालना ही पड़ेगा, ठीक है।
डाल दिया मैंने, कमेंट्स भी कर दिया, अभी इसको मैंने शेयर भी कर दिया। कहां पर किया? मैंने अपने टाइमलाइन पर कर दिया। ये देखिए मैंने अपने टाइमलाइन पर शेयर कर दिया। तो हमारी जितना भी वेबसाइट है सबको आपको विजिट करना है। ये वेबसाइट मतलब हमारा मेन वेबसाइट www.onpassive.com, वहां पर जाके विजिट करेंगे और जितना भी सोशल मीडिया पेज है उनको भी आप लाइक शेयर करो। ये देखो ये पोस्ट मेरा खुद का टाइमलाइन, जो फेसबुक टाइमलाइन है मेरा, उसी में ये एक्टिव हो गया। और मेरा जो फेसबुक है एक्चुअली मेरे पास मेरे 6000 फॉलोअर्स है। ये देखिए 6000 फॉलोअर्स है। तो मैं चाहता हूं कि मेरे 6000 फॉलोअर्स जो है ना मेरी कंपनी के बारे में जाने। जब मैं ये पोस्ट अपने टाइमलाइन पर शेयर कर रहा हूँ, मेरा फॉलोअर्स इस पोस्टों को देखेंगे, इनको लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे, जो भी करना है करेंगे। और मुझे एक्टिव रहने के लिए मेरा जो फेसबुक पेज है उसमें जितना भी लोगों का पोस्ट आएंगे, जैसे ये लोगों का पोस्ट आया, मैंने इनको लाइक करना है, हो सके तो कमेंट्स कर देना, टाइम है तो, ठीक है। जो भी आ रहा है, ठीक है। ये जैसे ये फोटो दिया है, मैंने इनको लाइक करना है, ऑब्वियसली लाइक करना है, बिना वजह लाइक करना है। क्यों? क्योंकि ये लोग, जब आप लाइक करेंगे ये लोग आपके साथ एंगेज हो जाएगा, इनके पास मैसेज चला जाएगा, नोटिफिकेशन चला जाएगा, यहां से नोटिफिकेशन आएगा कि कितने लोग आपको लाइक कर रहे हैं, कितने लोग आपके साथ कमेंट्स में जुड़ रहे हैं, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। ये लिस्ट बढ़ाना है, ओके, ये लिस्ट बढ़ाना है आपको। तो ये लिस्ट तभी बढ़ेगा जब आप पोस्ट को लाइक करेंगे और हो सके तो शेयर कर देंगे और कमेंट्स करना ना भूलना। तो इसी तरह से आपका एंगेजमेंट है जो बहुत एसेंशियल है। अब यही मैं सारा दिन करता रहता हूँ। यहाँ पर ब्लॉग पे मैं डेली एक ब्लॉग को पढ़ता हूँ, एक ब्लॉग पढ़ता हूँ और ओवरऑल सीन को देखता रहता हूँ क्या क्या है। तो ये तमाम चीजें आपको प्रैक्टिस करना है। और मैंने आज काफी कुछ बोल दिया। सबसे पहले ध्यान रखना, जो नोटिफिकेशन है इसका ख्याल रखना कि किस तरह से आप ये कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, वो आपके ऊपर डिपेंड होता है। सो थैंक यू सो मच। अभी मुझे राजकमल सर का मंच पे जाना है, तो मैं सभी से माफी चाहूंगा। आप लोग मीटिंग को कंटिन्यू कीजिए और हो सके तो अगर कोई गलत बोल दिया प्लीज करेक्शन कर लेना, या फिर मुझे डांट देना, या फिर गलती सुधार देना, जैसा भी आपको इच्छा है। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। ओवर टू होस्ट, थैंक यू। थैंक यू रजत सर, थैंक यू सर। वाह सर, जबरदस्त सर, आपने बहुत ही बारीकी से हम लोग को बताया सर। तो सबसे पहले बताया सर कि इकोसिस्टम में सबसे पहले हम लोग को ओ कनेक्ट पर जाएंगे और 100 से कम लोग आते हैं तो कॉन्फ्रेंस पर हम लोग को जाना चाहिए, और अगर 100 से ज़्यादा लोग आते हैं तो वेबिनार पर जाना चाहिए। और सर बिल्कुल सही बोले सर कि onpassive.com पर हम लोग को जरूर हर दिन विजिट करना चाहिए और हम लोग को सीखना चाहिए। बिल्कुल सर, बहुत ही बारीकी से सर आपने बताए सर, जितनी भी तारीफ करे वो कम होगा आपके लिए सर। तो बिल्कुल सर, आपकी नेकियों का कहाँ तक बखान करे, वह शब्द नहीं जो आपकी गरिमा बयां करे। आप तो अपने आप में शहंशाह है हुजूर, वो शख्सियत हैं आप जिन्हें सब सलाम करे, जिन्हें सब सलाम करे। तो बहुत बहुत धन्यवाद रजत सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो नेक्स्ट अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हम लोग के बीच में अवतार सर, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है सर तो मोस्ट वेलकम सर। अवतार सिंह सर, मोस्ट वेलकम। चलिए, तो अब यहाँ पे हम बुलाना चाहेंगे डॉक्टर महेश शर्मा सर, गोपालगंज। तो मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। मुझे थोड़ा दूसरा मंच पे जाना है, आप लोग प्लीज मीटिंग को कंटिन्यू कीजिए। तो थैंक यू सो मच। ओके सर, ओके ओके सर, ओके। तो डॉक्टर महेश शर्मा सर, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है सर तो मोस्ट वेलकम सर।
चलिए कोई बात नहीं, सर का बिजी होंगे या नेटवर्क इशू रहा होगा, तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हम लोग के बीच में मनोज यादव सर हैं, तो मोस्ट वेलकम मनोज यादव सर। थैंक यू राजीव जी, थैंक यू मेरे को इनवाइट करने के लिए। मैं मनोज यादव यूपी डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से बिलोंग करता हूँ और ऑन पेसिव का मेरा जर्नी दिसंबर 2020 का रहा। तभी से पैनल पे आ रहे हैं और सीख रहे हैं, आप ही लोग से सभी कुछ सीख रहे हैं। और अभी रजत सर ने जो टेक्निकल सेशन लिया है बड़ा अच्छा लिया है और हम लोग उसी के अनुसार फॉलो कर रहे हैं। और जो www.onpassive.com का पेज है उसके ऊपर जो हमारा फेसबुक है, यूट्यूब है, वो सारी चीजें हमें कर रहे हैं। अभी मैं आज ही देख रहा था तो यूट्यूब पे मैंने देखा तो वहां एक वीडियो को अभी केवल 100 के लोगों ने मतलब देखा है, उसको लाइक किया है। बट जबकि हम 14 लाख प्लस फाउंडर है, अगर हम सभी लोग एक्टिव होते तो हम लोग वो कर सकते थे। हमारा रेवेन्यू जो है कंपनी का थोड़ा सा बढ़ता है और उसके ऊपर हम लोग भी फायदे। जब कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा तो हम लोगों को कहीं ना कहीं हम ही लोगों को फायदा है। तो हम लोगों को कंपनी को ऊपर ग्रो करने के लिए हम लोगों की सपोर्ट भी बहुत जरूरी है, क्योंकि एसमो पर हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। ऐसा नहीं है वो कुछ नहीं कर रहे, बहुत कुछ कर रहे हैं। बट हम लोग थोड़ा सा कहीं ना कहीं पीछे हैं अभी, हम लोग पूरा सपोर्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमें जितना हम लोग एंगेज रहेंगे उतना ही हम लोगों के लिए फायदा है। या अपना हम अपना भी देख रहे हैं, बाकी कंपनी का भी हमें देखना है कि जिस कंपनी से हमको इनकम होगा या प्रॉफिट हो गया तो वह उसके लिए हमें वर्क करना है। हम लोग दिन में फेसबुक के ऊपर 1 घंटा 2 घंटा बिता देते हैं, लोग यूट्यूब पे बिता देते हैं। आजकल लोगों ने टीवी देखना बंद कर दिया, यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं लोग। तो मैं कहता हूँ इतनी देर हम वहां देखते हैं, अपना ओन पैसिव का कोई वीडियो है हम उसको देखें, उसको लाइक करें, उसको शेयर करें यूट्यूब के ऊपर, तो उससे भी एक रेवेन्यू बढ़ेगा ऊपर, तो एंगेजमेंट हमारी बनी रहेगी। तो थैंक यू सर, मैं अपनी वाणी को यहीं पे प्राण देता हूँ। थैंक यू राजीव जी, थैंक यू। ओके। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज यादव सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल सर, हम लोग को सर onpassive.com पर जाकर सर हम लोग को वहीं से यूट्यूब फेसबुक को देखना चाहिए और इससे हम लोग की कंपनी के रेवेन्यू जनरेट होगा सर। और हम लोग को नहीं समझ में आता है तो मैंने जो भी अपने ब्लेसर हैं उनसे संपर्क करें और सीखने की कोशिश करें। तो बिल्कुल, बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो, बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों में बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे-छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सर। नेक्स्ट अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हम लोग के बीच में सुमन मैम है, तो मोस्ट वेलकम मैम। सुमन मैम, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है मैम तो मोस्ट वेलकम। तो चलिए कोई बात नहीं है, मैम का नेटवर्क इशू रहा होगा या बिजी बिजी होंगे, इस वजह से वो यहाँ पे नहीं आ पाए, तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख पा रहे हैं हम लोग के बीच में यहाँ पे एमडी अशरफ सर हैं, तो मोस्ट वेलकम सर। एमडी अशरफ सर, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है सर तो मोस्ट वेलकम। कोई बात नहीं है, तो अब हम लोग के यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हम लोग के बीच में डॉक्टर महेश कुमार अरवल हैं, तो मोस्ट वेलकम महेश सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इस मंच को मेरा नमन, मंच पर ऑर्गेनाइजर हमारे
मिस्टर महेश कुमार सर को भी कोटि कोटि वंदन और अभिनंदन। और यहाँ पे उपस्थित हमारे होस्ट को होस्ट और पैनलिस्ट में जितने भी भाई फाउंडर भाई हैं सभी को मेरा वंदन अभिनंदन। और फाउंडर बहने को भी कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। इस ऑन पैसिव के संस्थापक और ग्रेट सीईओ हमारे मिस्टर राज भारत सर को भी कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। दोस्तों, रजत सुब्रा सेन सर का क्या कहना है, गजब सर, फैंटास्टिक सर, ऑसम सर, एकदम सर। कॉन्टेक्ट के बारे में भी बताएं, अपना लिंक कैसे शेयर करना है बना करके। और कैनवा के भी बारे में बहुत बढ़िया से बताएं, कैनवा पे अपना पोर्टफोलियो बनाने के लिए, बैनर बनाने के लिए। तो बहुत ही लाजवाब, बहुत ही एकदम नॉलेजेबल चीजें बताए सर। इसके लिए हम रजत सर को बहुत बहुत धन्यवाद और वंदन करते हैं। और सर, हम उम्मीद करते हैं कि सर इसी तरह हम लोगों को आए और अपना असीम योगदान से और बहुमूल्य बातों से हम लोग को ज्ञान प्रदान करते रहें। कोटि कोटि धन्यवाद सर, कोटि कोटि धन्यवाद सर। ओवर टू राजीव सर। थैंक यू महेश सर, थैंक यू सर। आपको बहुत ही बारीकी से सर आपने बताया सर, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको सर। और बिल्कुल सर, पानी में गिरने से किसी की मृत्यु नहीं होती। पानी में गिरने से किसी की मृत्यु नहीं होती। मृत्यु तब होती है जब तैरना नहीं आता है। परिस्थितियां कभी समस्या नहीं बनती, समस्या तभी बनती है जब उससे निपटना नहीं आता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद महेश सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं हम लोग के बीच में डॉक्टर महेश सर, डॉक्टर महेश शर्मा सर, गोपालगंज, मोस्ट वेलकम सर। Welcome, welcome. Good evening to all. Thank you so much for inviting me, Dr. Rajiv Ranjan sir. और इस मंच पे उपस्थित हमारे होस्ट डॉक्टर नवीन सर, पीके नवीन सर, और को होस्ट डॉक्टर राजीव रंजन सर, डॉक्टर आर.के. सक्सेना सर, डॉक्टर महेश कुमार सर, डॉक्टर मंटू कुमार सर, और पूनम कुमारी और सोनी कुमारी, और तथा सभी फाउंडर्स भाई और बहनों को प्यार भरा नमस्कार। और आज का प्रेजेंटेशन जो है हमारे डॉक्टर रजत सुब्रा सेन जी का टेक्निकल सेशन बहुत ही काफी लाजवाब रहा, काबिले तारीफ रहा। और आज का दिन जो है वेडनेसडे को ये टेक्निकल सेशन रखा गया है ताकि इससे सभी हमारे फाउंडर्स भाई और बहनों आकर के इस मंच के माध्यम से अपना टेक्निकल सेशन सीखें, ज्ञान प्राप्त करें। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। ओवर टू डॉक्टर राजीव रंजन सर। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर। बिल्कुल सर, आपने बहुत ही बारीकी से सर हम लोग को यहाँ पे बताए सर, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और बिल्कुल सर, दोस्तों, मजबूत इरादे वालों की दोस्ती मजबूती प्रदान करती है। मजबूत इरादों वाले की दोस्ती मजबूती प्रदान करती है और कमजोर इरादों वालों की दोस्ती कमजोरी प्रदान करती है। अब तय हमें करना होता है कि शेर बनना है या सियार बनना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं हम लोग के बीच में मनोज दुबे सर हैं, तो मोस्ट वेलकम मनोज दुबे सर, मोस्ट वेलकम सर। मनोज दुबे सर, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है सर तो मोस्ट वेलकम सर। आ रही क्लियर वॉइस आ रही है? यस सर, लाउड एंड क्लियर।
ओके, थैंक यू सो मच राजू सर, थैंक यू सो मच, आपके लिए बहुत बहुत थैंक्स। दोस्तों सर का लगता है नेटवर्क इशू है, क्योंकि यहाँ पे पैनल पे नहीं दिख पा रहे हैं शायद। तो चलिए, फिर आएंगे मनोज दुबे तो उनको हम फिर बुलाएंगे। तो आगे सेशन को बढ़ाते हुए हम यहाँ पे बुलाना चाहेंगे पूरन सिंह सर। मोस्ट वेलकम सर। पूरन सिंह सर मोस्ट वेलकम। अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है सर तो मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। माई सेल्फ पूरन सिंह फ्रॉम जम्मू। आज इस मंच पर सभी भाई बंधुओं को मेरा दंडवत प्रणाम। सभी को जय हिंद, सलाम, सत श्री अकाल। आज जो रजत जी ने हमारे को सिखाया बहुत बढ़िया और काबिल तारीफ है। रजत जी आईटी कंपनी के एक मुलाजिम है, लेकिन बहुत बढ़िया वो सिखाते हैं, उनको बहुत नॉलेज है। ये बहुत सराहनीय बात है हमारे लिए कि अनपैसिव के बीच में ऐसे क्वालिफाइड आदमी शामिल है और हमारे को सिखाते हैं, और हमें दिल लगा के सीखना चाहिए। और इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स, धन्यवाद, शुक्रिया। जितना कर सकें इतना ही उसका शुक्रिया, क्योंकि इन चीज़ों का हमारे को इतना नॉलेज नहीं है। हमारे बीच में 50 से ज़्यादा लोग जो है, 50% से ज़्यादा लोग होंगे जो इन चीज़ों में नहीं जानते नहीं है, चलाना भी जानते नहीं है, इनको कैसे चलाना है। तो वेबसाइट जहाँ साइट जहाँ इसके बीच में हैंडलिंग करना बड़ा मुश्किल होता है। तो बहुत बढ़िया लगा। तो हम चाहते हैं कि इसी तरीके से रजत हमारे को अपने जो ज्ञान का सागर है हमारे तक पहुंचाते रहे और हमारे को सिखाते रहे। धन्यवाद। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। धन्यवाद। थैंक यू सर, आई एम कमिंग। यस सर, मोस्ट वेलकम सर। सॉरी दोस्तों, मैं नेटवर्क इशू के कारण बाहर हो गया था, मैंने रिज्वाइन किया है, आई एम वेरी सॉरी। और मेरी वॉइस क्लियर है सर? यस सर, लाउड एंड क्लियर। ओके सर, थैंक यू सो मच पुनः आपके लिए। दोस्तों, मैं मनोज दुबे भोपाल से बिलोंग करता हूं और आप सभी का मित्र हूं। सभी को आज पावन पर्व रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं, शुभेच्छु। और सभी ईश्वर से कामना करता हूं कि हम सभी के जीवन में सुख ऐश्वर्य से परिपूर्ण करें। दोस्तों, हमारे जो आज के प्रेजेंटर आदरणीय रजत सर जो हैं, उन्होंने काफी सहजता और बेहद ही सौहार्दपूर्ण तरीके से हमें जो आज टेक्निकल जो आज प्रेजेंटेशन दिया है, तो बाकी काबिल तारीफ है, नो डाउट। और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा सभी दोस्तों को। एक बार पुनः रजत सर के लिए मैं नमस्कार करता हूं और उनको लिए फिर से धन्यवाद देते हुए उनको नमन करता हूं। थैंक यू सो मच सर। दोस्तों, आज ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, बट ये है कि आज रामनवमी का आज पर्व है, पावन पर्व है। रामनवमी के पावन पर्व पर हमें क्या शिक्षा मिलती है, थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालना चाहूँगा। सभी जानते हैं कि राम ने रावण का वध किया था, लेकिन क्यों किया था ये भी सभी जानते हैं। लेकिन रावण स्वयं नहीं जानता था कि मैं राम से कैसे हार गया। रावण स्वयं नहीं जानता था कि मैं इतना पराक्रमी हूं, मुझे कोई नहीं हरा सकता था तीनों लोकों में, लेकिन मुझे पराजय का सामना क्यों करना पड़ा, वाय, क्यों। तब उसने भगवान राम से पूछा अंतिम समय में
बल पौरुष में सबसे भारी कोई नहीं अधिकाई है, पर कारण क्या श्री राम समर में विजय आपने पाई है। वो कारण बताइए श्री राम कि सब कुछ मेरे पास था, आपसे बल पौरुष में मेरे सामने कोई टिकने वाला नहीं था, सारी चीजें मेरे पास थीं, लेकिन आपकी विजय क्यों हुई और मैं परास्त क्यों हुआ। आगे देखिए क्या बोलता है रावण। दुर्गम गढ़ लंका अति मेरा, चहूं ओर है सिंधु घनेरा, उस पर भी बलहारी मेरी, और हर लानी तुम नारी है, पर कारण क्या श्री राम समर में विजय आपने पाई है। सब कुछ था, परिवार में आगे हैं हम आपसे, बल पुरुष में आपसे आगे थे, प्रतिष्ठा में आपसे आगे थे, पंडित में आपसे आगे थे, सारी चीजों में आपसे अग्रणी थे, लेकिन वो कारण बताइए। तब श्री भगवान राम ने जवाब दिया था रावण को कि अहंकार के बस में होकर, अहंकार के बस में होकर तुमने शक्ति गवाई है, बस कारण ये महाराज समर में विजय श्री मैंने पाई है। तो दोस्तों, मेरा कहना बस यही है कि हम जिस किसी भी क्षेत्र में अगर अग्रणीय हैं और हमें पता है कि हमारे पास ये कला है, या हम इसमें सौहार्दपूर्ण है, या हम इसमें पारंगत हैं, तो डेफिनेटली उस कला को हमें वितरित करना चाहिए, उस पर कभी घमंड या अभिमान नहीं करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि वो कला वहीं से पतन होना उसका शुरू हो जाएगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। यहीं मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। ओवर टू होस्ट। थैंक यू मनोज दुबे सर, थैंक यू सर, बहुत जबरदस्त सर। बिल्कुल सर, हम लोग को कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सर, क्योंकि सर जब पेड़ में फल लगता है तो कभी अकड़ नहीं दिखाना चाहिए, नहीं तो डाल टूट जाती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। नेक्स्ट अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हम लोग के बीच में डॉक्टर मंटू कुमार सर हैं, तो मोस्ट वेलकम डॉक्टर मंटू कुमार सर। थैंक यू सर। ओपीबी ग्लोबल टैलेंट शो में बुलाने के लिए धन्यवाद सर। मैं मंटू कुमार गया बिहार से। इस मंच पे सभी पार्टिसिपेंट, होस्ट को होस्ट सभी को नमस्ते। और इस मंच का ऑर्गेनाइजर डॉक्टर महेश सर जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो कड़ी मेहनत से इस मंच को चला रहे हैं और बनाए। और आज टेक्निकल सेशन में रजत सर ने जो बताए बहुत अच्छा लगा, और वो कनेक्ट के बारे में बताएं, ओएस के बारे में बताएं, बहुत बहुत अच्छा लगा। और हम लोग सीखें उनकी बातों को। और रामनवमी की ढेर शुभकामनाएं आज सर, आज रामनवमी दिन है। तो ओवर टू राजीव सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू मंटू सर, थैंक यू सर। तो नेक्स्ट अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हम लोग के बीच में निशांत कुमार मिश्रा सर हैं, तो मोस्ट वेलकम निशांत कुमार मिश्रा सर। निशांत सर, अगर मेरी आवाज आप तक जा रही है सर, तो मोस्ट वेलकम सर। चलिए कोई बात नहीं है, सर का नेटवर्क इशू रहा होगा। तो नेक्स्ट यहाँ पे अब देख पा रहे हैं कि ध्रुवा थापा सर हैं, तो मोस्ट वेलकम सर।
ध्रुवा थापा सर, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है सर तो मोस्ट वेलकम। गुड इवनिंग ऑल ऑन पैसिव। मेरी आवाज आ रहा है सर? यस सर, लाउड एंड क्लियर। सबके लिए धन्यवाद कहना चाहता हूँ। मैं तो कुछ बोल नहीं सकता, आपको मालूम है। कहने के लिए तो कुछ है ही नहीं, कंप्लीट तो नहीं है मैं ऑन पैसिव के साथ। बस इतना ही कहना चाहता हूँ, बस हाजिरी देना चाहता हूँ, बस वही वही है सर, और कुछ नहीं। थैंक यू सर। बिल्कुल सर, वेलकम बहुत सर। बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू तो सर, थैंक यू। नेक्स्ट यहाँ पे रमेश सर हैं, तो मोस्ट वेलकम रमेश कुमार सर, मोस्ट वेलकम। तो चलिए, यहाँ पे अब पूनम कुमारी मैम है, तो मोस्ट वेलकम पूनम कुमारी मैम, मोस्ट वेलकम। पूनम मैम, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है मैम? तो मोस्ट वेलकम। चलिए, यहाँ पे नेक्स्ट अब देख पा रहे हैं कि हम लोग के बीच में यहाँ पे अभिजीत घोषल सर हैं, तो मोस्ट वेलकम सर। अभिजीत घोषल सर, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। अभिजीत सर, आपकी माइक म्यूट है सर, अनम्यूट कर लें। सर, आवाज आपकी नहीं आ पा रही है अभिजीत सर। हाँ सर, गुड गुड इवनिंग सर। हेलो। मोस्ट वेलकम सर। यस सर, यस थैंक यू सर। सर। हाँ सर, बोलिए सर। चलिए, तो जो भी अपना यहाँ पे शेयरिंग फीडबैक देना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है। धर्मेंद्र सर, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है सर? तो मोस्ट वेलकम सर। तो डॉक्टर पीके नवीन सर, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, थैंक यू सर। कंफर्टेबल है सर, तो मोस्ट वेलकम। ओके सर, ओके ओके। थैंक यू थैंक राजेश यू सर। सर। जी धर्मेंद्र सर जी, बोलिए। मेरा आवाज क्लियर है सर? यस यस। पैनल को बुलाने के लिए धन्यवाद। मैं धर्मेंद्र कुमार मुकदमपुर जहानाबाद बिहार से बिलोंग करता हूँ, और आज का जितने भी आए हुए पैनल पे सारे होस्ट को होस्ट सबको नमस्कार, दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आज का जो
टेक्निकल सेशन बहुत अच्छा रहा और मैं थोड़ा सा लेट से जुड़ा, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और जितने भी यहाँ पे दिए प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा, लाजवाब, एकदम जबरदस्त। तो जितना लोग दिए बहुत अच्छा दिए। और हर ये जो दिन है, आज का दिन जो है, सारे लोग को टेक्निकल जो दिया जाता है बहुत अच्छा रहता है और इससे हम लोग सीखते हैं। बहुत अच्छी बात है कि सीखने में ही अच्छा है। और हमारा अपना कंपनी है, एक एक बात को ही सीखने से सारी चीज को सीख पाएंगे, क्योंकि कोई एक्सपर्ट नहीं है। और टेक्निकल से जो भी बताते हैं बहुत अच्छा हम लोग को नॉलेज मिलता है और इसको हम लोग सीखते हैं भी। बिल्कुल ऐसे ही सिखाते रहिए सर, हम लोग सीखने के लिए तैयार हैं। तो थैंक यू सर। ओवर टू राजीव सर। थैंक यू धर्मेंद्र सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो नेक्स्ट यहाँ पे डॉक्टर पीके नवीन सर, मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू डॉक्टर राजू रंजन सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सबसे फर्स्ट पहले राम जन्मोत्सव, रामनवमी की हार्दिक बधाई आप सभी लोगों को। और भगवान से यही मेरी प्रार्थना है कि उनका आशीर्वाद पूरे सृष्टि पे बनी रहे। तो आज का सेशन बहुत ही वंडरफुल रहा, ऑसम। और रजत सर की जितने भी तारीफ की जाए उनके नॉलेज की, सर जो है एक एक प्रोडक्ट, एक एक जो है पॉइंट को जो है सर रखते हैं हम लोग के बीच में। और मैं समझता हूँ कि जो भी पेन डायरी लेकर के बैठे होंगे इस सेशन के अंदर, उनको बहुत आने वाले दिनों में सुविधा मिलने वाला है। ऐसे मैं सर मतलब सेशन का पूरा वीडियो अपलोड करके डालूंगा ही। तो बहुत ही एक चीज मुझे आज सीखने के लिए मिला है कि यहाँ पे जो भी हम लोग, जैसे अभी तक हमारे नीचे जो भी लोग हैं, मैं उनका ब्लेजर हूँ। तो सिर्फ उन्हीं लोगों को जो है मैं लिंक प्रोवाइड कर पाता था वो कनेक्ट के अंदर से। तो मैं अब अननोन लोगों को भी, अदर लोगों को भी वहाँ पे उनका मेल सेव करके और डायरेक्ट मैं लिंक क्रिएट करते समय उनको भेज सकता हूँ। ये चीज़ सीखने के लिए मिला। सो हर मीटिंग में कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है। इसका पूरा पूरा श्रेय जाता है इस मंच के क्रिएटर डॉक्टर महेश शर्मा सर को। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आप इस लेवल का मंच तैयार किए और हम लोगों के बीच हम लोग को दिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शर्मा सर आपको। और क्या कहना सर, राजीव सर आपकी होस्टिंग सर, बिल्कुल सर आप अपने ऊपर सभी लोगों को आकर्षित कर लेते हैं सर। जो जितनी भी तारीफ की जाए सर बहुत कम पड़ेगा सर। और हर मतलब प्रेजेंटर के आने के बाद और पहले जो आपका फीडबैक होता है सर शेर व शायरी के माध्यम से, वो काबिले तारीफ है सर। और मनोज दुबे सर का क्या कहना सर, बिल्कुल आपने जो सर जब से इस मंच पे आना स्टार्ट किया सर, बिल्कुल सर आपको सुनने के लिए हम लोग एकदम मतलब ये लाउडली रहते सर कि हमेशा लाइटली रहते सर। कब मनोज दुबे सर का प्रेजेंटेशन होगा और वो जो है सर रामायण के 2 चौपाई हम लोग बीच में लेकर आएंगे। अब उस वो जो गला सर आपका सरस्वती डायरेक्ट विराजमान करते हैं सर आपके जीवा पे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारे बीच सभी लोग आए, सभी लोगों का फीडबैक रहा। डॉक्टर महेश कुमार फ्रॉम अरवल सर का भी बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन रहा। मनोज यादव सर का भी बहुत बढ़िया फीडबैक रहा। तो सभी लोग यहाँ पे आए। मंटू कुमार सर का बहुत बढ़िया फीडबैक रहा। तो सभी लोग यहाँ पे सीख रहे हैं और सीखने के पर्पज से ही हम लोग यहाँ पे मीटिंग में आते हैं। तो सभी लोग बने रहे। और मनोज दुबे सर का एक बात बहुत मुझे दिल को टच किया सर, वो कि जो घमंड किसी के अंदर अगर अहम आ जाते हैं तो वो चाहे व्यक्ति कितना भी मतलब ज्ञानी हो, अगर उसके अंदर वहम आ जाता है तो उसी दिन से उसी टाइम से उसका पतन शुरू हो जाता है सर। तो बिल्कुल सर रावण जैसा विद्वान और मतलब प्रचंड क्या बोले सर, मतलब हर तरीके से सर्वशक्तिमान था सर। जब उनका पतन का कारण सिर्फ हम बना तो हम और अब क्या हो सकते हैं सर। तो हम लोग सभी पोलाइटली रहे एकदम, मतलब अपने आप में एकदम एक दूसरे को सपोर्ट के भावना से
रहें, एक दूसरे को कोऑपरेट करें। जैसे कि हमारे ग्रेट सीएम मिस्टर एस सर का जो स्वभाव है, कितना विनम्र है वो, आज से शायद बोलते हैं आई एम आवर फ्रेंड्स, तो इन शब्दों का उच्चारण करते हैं सर, हम लोग को संबोधित करते हैं सर, तो उनसे हम लोग को सीख लेने की जरूरत है। और हम लोग 14 लाख प्लस जो नारायणी सेना है उनकी, तो हम लोग उन्हीं के चरण कदमों पे आगे चल के बढ़े। तो धन्यवाद आप सभी लोगों को, एक बार फिर पुनः रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ओवर टू राजीव सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, जबरदस्त सर, आपका फीडबैक बहुत ही लाजवाब सर, बहुत ही बारीकी से सर आपने बताया सर, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और यहाँ पे अगर कोई भी अपना फीडबैक देना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है। नहीं तो हम लोग मीटिंग को वाइंड अप की तरफ ले जाएंगे। तो चलिए कोई बात नहीं है। थैंक यू, अब यहाँ थैंक पे यू, हम थैंक यू सर। आई एम वेरी सॉरी, मेरे को बीच में आना पड़ा, सॉरी। क्या मैं आ सकता हूँ? यस सर, यस मनोज सर, यस। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बस ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मुश्किल से 2 मिनट 3 मिनट ओनली। तो मैं सभी दोस्तों से क्षमा प्रार्थी हूँ कि मुझे बीच में एक बार पुनः मौका मिला है, तो मैं फिर से आना चाहूँगा। और अभी जो भी सबसे सुपर डुपर जो भी फीडबैक्स दिया है हमारे आदर रिस्पेक्टेड सर ने, तो वाकई काबिल तारीफ है। उन्होंने बहुत ही सहजता से वो सारी बातें बोल दी हैं रिपीट करके, जो हम शायद काफी टाइम से सोचते रहते हैं, तैयारी करते रहते हैं, लेकिन उन्होंने गागर में सागर भर दिया। थैंक यू सो मच सर, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, हमें जैसे कि सभी जानते हैं, सभी इस मंच के ऊपर विशेष टैलेंटेड और विशेष एजुकेटेड और कहना चाहिए कि सुपर पर्सनालिटीज इस मंच के ऊपर हैं। मैं सभी पर्सनालिटी को साष्टांग नमन करता हूं। और अभी तक इस मंच पे मुझे ज़्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन जितना भी समय मुझे यहाँ हुआ है, मुझे बेहद स्नेह मिला है और बहुत ही नॉलेजेबल सेशन मिले हुए हैं, जिनसे मैंने अपने लाइफ में बहुत कुछ सीखने की कोशिश भी कर रहा हूँ और सीखा भी है। मेरी हैबिट है कि जब भी मैं सेशन में बैठता हूँ तो पेन डायरी बराबर अपने साथ रखता हूँ, और जो भी मुझे लगता है कि हाँ ये मैं बराबर सीख सकता हूँ या इसे मैं अपने जीवन में उतार सकता हूँ, तो डेफिनेटली वो चीज़ मैं नोट करता हूँ। और मित्रों, सिर्फ नोट करने से कुछ नहीं होता है या सुनने से कुछ नहीं होता है। हमने नोट करके डायरी रख दी साइड में, क्या मतलब है? अपने नोट करके रख दी, उसका कोई मतलब नहीं है ना। उस पे अगर हम एक्टिविटी करते हैं, उसको हम सोच के समझ के अगर हम वो कोशिशें करते हैं, तो दोस्तों कोशिशें हमेशा कामयाब होती हैं, ये यहाँ पर हम सभी जानते हैं। तो मैं सभी मित्रों से आग्रह करूंगा कि इस तरीके की एक्टिविटीज करें, तो हमें सीखने में और भी आसानी होगी और हम बहुत ही जल्दी जो हमारे रिस्पेक्टेड सर लोग आते हैं सेशन देने, वो बाकी बहुत मेहनत करके और हमें सीधा लाके हमारे सामने परोस देते हैं, और सीधा हमें खाने की आवश्यकता होती है, तो उसको हम अगर तरीकेबद्ध खाएंगे तो और भी मजा आएगा। सेकंड देन, सभी से एक गुजारिश और करना चाहूंगा, दोनों हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन के साथ, कि अगर यहाँ पे आपको बुलाया जाता है मित्रों हमारे होस्ट महोदय के द्वारा, तो मैं चाहूंगा कि भले ही आप अपना वैल्यूबल फीडबैक 1 मिनट का दें, आप जितना बोल पाएं, जो भी बोल पाएं, तो लेकिन आना चाहिए। इसलिए आना चाहिए कि उससे हमारे जो प्रेजेंटर्स महोदय रहते हैं, तो उनका भी हौसला बुलंद होता है, उनको भी आगे कुछ और बेटर करने की चीज उनको मतलब प्रेरणा मिलती है, और वो हमें और भी बेटर से बेटर कुछ आदरणीय और अग्रणी चीजें हमें सौंप सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि अवश्य आएं, और हमारा खुद का भी जब हम फीडबैक देने आते हैं मंच के ऊपर, तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूं दोस्तों कि हमारा भी स्वाभिमान और हमारा आत्मविश्वास जो होता है वो जागृत होता है। हमें लगता है कि हाँ हम भी बोल सकते हैं, व्हाई नॉट, क्यों नहीं बोल सकते हैं। सो यू मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। तो अगर मैं कुछ ज्यादा बोल गया हूँ तो आई एम वेरी सॉरी, मैं माफी चाहता हूँ पुनः एक बार सभी मित्रों से।
अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। थैंक यू सो मच सभी को। और इस मंच के क्रिएटर हमारे विशेष रिस्पेक्टेड सर महेश सर को मैं हृदय से नमन करता हूं। और पुनः आशा करता हूं सर वाकई आपने बहुत ही सुपेरियर तरीके से इस मंच को सजाया है, और जो आपने मेहनत की है लगन के साथ इसमें, वो सर रंग ला रही है और वो दिख भी रही है। सो एक बार पुनः आपको साष्टांग नमन है। मैं डॉक्टर महेश शर्मा सर आपके लिए बहुत बहुत थैंक्स, जो हमारे बीच में आपने इतना सुपीरियर मंच ला के। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू। ओवर टू होस्ट। थैंक यू मनोज दुबे सर। वाह जबरदस्त सर। जब भी आप मंच पर आते हैं सर तो बहुत ही बारीकी से सर एक एक पॉइंट को आपने बताते हैं सर, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और बिल्कुल सर काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी इस कदर जियो की मिसाल बन जाए, जिंदगी इस कदर जियो की मिसाल बन जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद मनोज दुबे सर। यहाँ पे लास्ट में हम पूनम मैम को मोस्ट वेलकम करना चाहेंगे। अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं मैम तो आए मैम। आज राम जी का जन्म है मैम, रामनवमी है, तो आज आप राम आएंगे वाले जो सॉन्ग आप गाते हैं मैम तो जरूर सुनाए मैम। मोस्ट वेलकम पूनम मैम, मोस्ट वेलकम। सूत गई मैम, सूत गई, सो गई मैम सर। चलिए कोई बात नहीं है सर, बहुत अच्छे से वो कोई बात गाते नहीं हैं सर। इसलिए। सर जी कोई अभी बात हम नहीं। आप ना अभी हम गए थे पानी पीने तो देखे कि सो गई हैं। हम बोलबो किए कि सो गए हैं कहा, तो नहीं बोली तो हम अपन चल आए रूम में। ओके सर, ओके ओके। कोई बात नहीं सर। आपके हार्दिक की जो अंतरात्मा की जो बात निकली है उसको मैं अवश्य पूरा करूंगा। आज बहुत ही विशेष पावन दिन है। श्री राम भगवान का, जो विष्णु भगवान के 7वें अवतार के रूप में इस धरा पर हमारी पवित्र भारत भूमि पर अवतरित हुए हैं, तो उनको मैं एक बार साष्टांग नमन करता हूं। और कहना चाहूंगा, मुझे आदेश है सर, आज्ञा है बोलने की। यस हाँ सर, हाँ यस गाइए सर। सर, गाइए सर, बोले कि नहीं सर, गाने की आ गया। हाँ हाँ हाँ। ओके सर, थैंक यू डॉक्टर साहब। तो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। नहीं सर, मैं एक छोटी सी श्री राम भगवान की स्तुति बोलना चाहूंगा, उनके श्री चरणों में समर्पित रहेगी। और उम्मीद करूंगा, आशा करता हूं, उनसे प्रार्थना करता हूं कि हम सभी के जीवन में संपूर्ण सुखों को प्रदान करें। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारणम, कदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम, पट पीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतांबरम, भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत वंश निकंदनम, रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम, सिर मुकुट कुंडल तिलक चार, उदार अंग विभूषणम, आजानुभुज सर चाप धर, संग्राम जित खर दूषणम, इति बदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम, मम हृदय कंज निवास करु, कामादिखल दल गंजनम, मनुजाहि राच्यहु मिलहि सोबर सहज सुंदर, साविरो
करुणा निधान सृजनशील स्नेह जानत रावेरो। यही भांति गौरी असीस सुनिसिय सहत ही हर्षित अली। तुलसी भवानी पूज्य पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। नीला मुजस्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम। पाणो महासाचक चारुचापम सुनमामि रामम रघुवंशनाथम। नमामि रामम रघुवंशनाथम। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। इतना ही बोलना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। ओवर टू होस्ट। थैंक यू मनोज दुबे सर। वाह सर, जबरदस्त। और बिल्कुल सर, हार को जीत की दुआ मिल गई। हार को जीत की दुआ मिल गई। गर्म हवा, गर्म मौसम में ठंड हवा मिल गई। आप जैसे श्रोताओं को देखकर लगा कि हमारे तकलीफ की दवा मिल गई। हमारे तकलीफ की दवा मिल गई। तो बहुत बहुत धन्यवाद मनोज दुबे सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अब यहाँ पे हम डॉक्टर महेश शर्मा सर को मोस्ट वेलकम करना चाहेंगे कि सर अब मीटिंग को वाइंड अप की तरफ ले चले सर, और वाइंड अप करें सर। तो मोस्ट वेलकम डॉक्टर महेश शर्मा सर। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी डॉक्टर राजीव रंजन सर। और आज का तो हमारे मनोज दुबे सर का तो बहुत ही अच्छा रहा। बहुत अच्छा उन्होंने फीडबैक दिया, और गाना से भी अपना स्वीट स्वर से भी बहुत अच्छा सजाया। और रामनवमी की बहुत सारे गाने और उस पर जो भी है अपने फीडबैक रखे, बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। और उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जब वो मंच पर आते हैं मनोज दुबे सर, तो हमारी सभी जो इस मंच के हीरो हैं और सारे हमारे फाउंडर्स भाई और बहनें हैं, सब उनकी स्वीट लफ्जों को सुनने के लिए हम लोग बेताज ही रहते हैं। और बहुत काफी इंतजार करते हैं कि हमारे मनोज दुबे सर आते हैं तो बहुत सारी अपनी अच्छे स्वरों को इस मंच के माध्यम से प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारी नॉलेज भी देते हैं। तो थैंक यू सो मच मनोज दुबे सर। इसी तरह से इस मंच पर आते रहें। ये सब हम सभी लोगों का, आप लोगों का मंच है, और इसी तरह से आते रहे। तो